नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्याशंकर तिवारी हूँ। डिस्कवरी चैनल पे 12 अगस्त से शुरू होने वाले मैन वर्सेज वाइल्ड विद बेयर ग्रिल्स एंड पीएम मोदी का जो है प्रोमो लॉन्च हो चुका है और वो काफ़ी देखा जा रहा है। उसमें एक जंगल में एक डोंगी पे बैठे हुए दोनों नज़र आते हैं, उसको पार कर रहे होते हैं। दरअसल पीएम मोदी अपने साहस के लिए जाने जाते हैं और कई बार वो ऐसे डिसीजंस करते हैं जिसकी उम्मीद नहीं होती है, सब लोग चौंक जाते हैं। बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं, जब से वो पीएम बने तब से उन्होंने कई ऐसे डिसीजंस किए हैं। लेकिन जिस दिन मैन वर्सेज वाइल्ड की जिम कॉर्बेट में शूटिंग हो रही थी, वो दिन ऐसा था कि उसको लेकर के वो तब भी विवादों में आ गए थे। और अब जबकि इसका मैन वर्सेज वाइल्ड का प्रोमो जारी किया है वेयर ने, तब भी वो जो है एक बार चर्चे में आ गए हैं। दरअसल ये 14 फरवरी का दिन था और उसी दिन पुलवामा आतंकी हमला हुआ था, जिसमें कि 40 से ज़्यादा जवान मारे गए थे। और उसके बाद से भारत ने पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए 26 फरवरी को जो है पाकिस्तान के ऊपर एयर स्ट्राइक किया था। उसके बाद 27 को पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई करने की कोशिश की थी। फिर उसके बाद क्या हुआ ये सबको पता है। लेकिन उस दिन क्या हुआ था 14 फरवरी को, क्या हुआ था एग्जैक्ट और क्यों वो विपक्ष के निशाने पे आ गए थे। ख़ास तौर से कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस बात के लिए आड़े हाथों लिया था। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने, यानी तत्कालीन अध्यक्ष, अब भी वो अध्यक्ष हैं, उन्होंने आरोप लगाया था कि जिस समय जो है शहीदों के घर में दर्द का दरिया था, उस वक़्त जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिम कॉर्बेट में जो है दरिया पार कर रहे थे। कांग्रेस के प्रवक्ता मनीष तिवारी ने जो है टाइमलाइन बाकायदे जारी किया था उस दिन की, उस दिन क्या क्या घटनाक्रम हुआ था और कैसे क्या हुआ। क्या ये सही है कि जिस 14 फरवरी को पुलवामा आतंकी हमला हुआ, उसी दिन जिम कॉर्बेट में ये मैन वर्सेज वाइल्ड की शूटिंग हुई थी? चलिए इसको समझते हैं, उस दिन के घटनाक्रम पे एक नज़र डालते हैं। देखिए ये है उस दिन का दरअसल चार्ट कि 2:30 पे पीएम मोदी जो है ढिकाला में पहुंचे थे। जो है जिम कॉर्बेट पार्क है वहाँ पे ढिकाला वहाँ की जगह है। और 3:10 पे पुलवामा आतंकी हमले की सूचना आई थी कि ऐसे ऐसे हमला हो गया है। मोदी जी वहीं पे रुके हुए थे 2:30 बजे से 4:30 बजे तक। फिर ये आरोप लगता है कि वो 5:10 पे उन्होंने एक टेलीफोनिक यानी कि फ़ोन से जो है जनसभा को भी संबोधित किया था। तो कहा यह जाता है कि इसी दौरान की वो शूटिंग है और सब कुछ वो जानते हुए भी उन्होंने किया था ऐसा। मनीष तिवारी ने 2 महत्वपूर्ण सवाल उस दिन उठाए थे। पहला सवाल ये था कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 3:10 यानी कि जब हमला हुआ और 5:10 के आसपास जब उन्होंने सभा को संबोधित किया था, इस 2 घंटे के दौरान पुलवामा आतंकी हमले की जानकारी नहीं थी? एक बात। यदि जानकारी नहीं थी तो ये सुरक्षा से जुड़ा हुआ मसला है कि देश के प्रधानमंत्री को इतनी बड़ी हमले की जानकारी नहीं है। और दूसरी बात ये कि यदि जानकारी थी, इसके बावजूद वो शूटिंग करा रहे थे या जनसभा को संबोधित कर रहे थे टेलीफोनिक, तो ये और भी बड़ी बात है कि आप संवेदनशील नहीं है। इतनी बड़ी घटना के बाद आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? इसको लेकर के काफ़ी उस समय भी विवाद हुआ था और अब भी जो है अपने अपने तरीके से जो भी उनके विरोधी हैं वो ये सवाल उठा रहे हैं। ये भी कहा जाता है कि उस दिन जो है मौसम ठीक नहीं था, काफ़ी देर तक वो वहाँ रुके रहे और ये शूटिंग जो है उसी दिन की है। 12 शूटिंग उस दिन की है नहीं है, कांग्रेस ने कुछ अपने तथ्यों के आधार पे ये बात कही थी। अब वो जो कुछ भी शूट हुआ था, अब वो जो है 12 अगस्त से दिखाया जाने वाला है। उसको लेकर के जो प्रोमो जारी हुआ है उसे काफ़ी देखा भी जा रहा है और प्रधानमंत्री उसमें एक नए अवतार, नए रूप में नज़र आ रहे हैं। एक बात बता दें कि ये जो बेयर ग्रिल्स हैं, ये जो है डिस्कवरी पे ऐसे कई कार्यक्रम करते रहते हैं और ऐसे इनके कार्यक्रम में जो है अमेरिकन राष्ट्रपति बराक ओबामा, केट विंसलेट, रोजर फेडरर, जूलिया रॉबर्ट्स और भी बहुत सारी हस्तियां आ चुकी है। और उसी क्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचे थे। इसे 180 देशों में एक साथ दिखाया जाएगा। बहुत सारी इसकी खासियतें हैं। एक और खासियत है कि चूँकि पेरिस समझौते जो हुआ है वो जलवायु परिवर्तन के मद्देनज़र
नज़र, किस तरह से जो है एनवायरनमेंट को जो है ठीक रखा जाए, बैलेंस रखा जाए, उसके मद्देनज़र भी इस प्रोग्राम को काफ़ी अहम माना जा रहा है, क्योंकि माना ये जा रहा है कि वन्य जीवों के संरक्षण और इन्वायरमेंट के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए ये प्रोग्राम बनाया गया था, जिसमें पीएम मोदी गए थे और इन्वायरमेंट के प्रति उनका लगाव या पेरिस समझौते के प्रति उनका कमिटमेंट किसी से छुपा नहीं है। लेकिन क्या ये अभी भी सवाल है, क्या ये शूटिंग उसी दिन की है, तो फिर जो है ये एक बार फिर से डिस्प्यूट बढ़ने वाला है। पूरे घटनाक्रम पे हम नज़र बनाए हुए हैं, जो भी अपडेट होगा हम आपको अपडेट कराएंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।